यूएई ने बल्कि खलीजी ममालिक में शायद ये पहला हिंदुओं का मंदिर होगा और बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया है। भारत ने ही तामीर किया है, लेकिन यूएई में मुसलमानों पे जो कुछ हो रहा है भारत में, ये खलीजी ममालिक उसका भी नोटिस नहीं ले रहे। उस फॉरेन ऑफिस ने, उन्होंने पाकिस्तानी जो वहाँ पे यूएई में रहते हैं उनको मना किया है कि कोई एहतजाज, कोई पॉलिटिक्स यहाँ पे ना करें, अपनी लोकल पॉलिटिक्स यहाँ पे लेकर मत आए। होप क्या, उम्मीद क्या है? कोई ऐसी, वो क्या कहते हैं, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कुछ है, या कि अभी मैसिव तो कोई नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए? अभी तो कोई नहीं। ना आपके पास कोई लीडरशिप है, ना आपके पास इदारे हैं जो कि बात कर सकें। अब जगह भारत की वाहवाही है। एक जमाना था जब बाहर के आक्रांता आके भारत में मस्जिद बनाते थे, अब भारतवासी बाहर जाके मंदिर बना रहे हैं। उन्हीं देशों में जहां से शुरू से आक्रांता आए थे, या उसी एरिया में लगभग लगा लीजिए, उनके साथ रिश्ते बड़े जबरदस्त हैं। यूएई में जब भारत का राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, उसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता 56 मुस्लिम देशों में से पाकिस्तान को थी। पाकिस्तान ने जब यूएई से इसका विरोध किया तो न केवल पाकिस्तान को यूएई ने फटकार लगाई, बल्कि पाकिस्तान से व्यावसायिक संबंध भी उसने तत्कालीन प्रभाव से अभी कट कर दिए हैं। पाकिस्तान के इस झटके की कहानी सुनते हैं। है कि खलीजी ममालिक भी इस वक्त देख रहे हैं कि भारत एक उभरती हुई इकनॉमिक पावर है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। गो के ये भी एक अजब तमाशा है कि यूएई ने बल्कि खलीजी ममालिक में शायद ये पहला हिंदुओं का मंदिर होगा और बहुत बड़ा मंदिर तामीर किया गया है। भारत ने ही तामीर किया है, लेकिन यूएई में मुसलमानों पे जो कुछ हो रहा है भारत में, ये खलीजी ममालिक उसका भी नोटिस नहीं ले रहे। हम तो कहते कहते थक गए कि जी पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर दीजिए, आ जाइए, हमारे दरवाजे भी आपके लिए खुले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही और इन्वेस्टमेंट जा रही है सारी भारत में। और फिर ट्रेड भी जो बढ़ा है भारत और यूएई के दरमियान, वो भी हम सब जानते हैं। बल्कि ओवरऑल अगर आप देखिए तो खलीजी ममालिक में भारत ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से ग्रेजुअली बट श्योरली पेनिट्रेट किया है, और जो स्पेस उसने ली है वो डेफिनेटली पाकिस्तान की कॉस्ट पे ली है। देखिए, सफारतकारी में ये कोई ज़ीरो सम गेम नहीं होती कि तुम जीत गए तो मैं हार गया, मैं हार गया तो तुम जीत गए, ऐसी बात नहीं होती। बाहर सफारतकारी में विन विन सिचुएशंस होती हैं। हमें कोई मसला नहीं है कि अगर भारत और खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें प्रॉब्लम इस वजह से होता है कि जो हमारी जगह भारत की वाहवाही है। एक ज़माना था जब बाहर के आक्रांता आके भारत में मस्जिद बनाते थे, अब भारतवासी बाहर जाके मंदिर बना रहे हैं। उन्हीं देशों में जहां से शुरू से आक्रांता आए थे, या उसी एरिया में लगभग लगा लीजिए, उनके साथ रिश्ते बड़े जबरदस्त हैं। मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी जी को अपना बड़ा भाई कहते हैं। कतर का जो अमीर है वो उनको वेलकम करता है। 8 हमारे पूर्व नौसैनिकों को बाइज्जत बरी करा जाता है, जो कुछ महीने पहले फांसी की सजा का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, जब कोविड आता है ना, तो पूरी दुनिया के जख्मों पे मरहम लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ भारत। इस कोविड ने बड़े बड़े देशों को निपटा दिया, अमेरिका को निपटा दिया। अमेरिका को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। चाइना आज तक निपट रहा है, आज तक चाइना में प्रॉब्लम चल रही है। और आपको एक बात पता है दोस्तों, चाइना के बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हो गए, क्योंकि लोन इतना दे दिया, रिकवर नहीं कर पा रहे, कोलैप्स हो गए बैंक। होप क्या, उम्मीद क्या है? कोई ऐसी, वो क्या कहते हैं, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कुछ है, या कि मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए? अभी तो कोई नहीं। ना आपके पास कोई लीडरशिप है, ना आपके पास इदारे हैं जो कि बात कर सकें। अब आपके पास यही इदारे हैं, सारे लीडर जो है ना छुप के बैठ जाते हैं। कोई SFC बना ली, कोई ये कर दिया, छुप के बैठ गए, सोचा छुप के हम कोई कर लेंगे समझौते और कुछ बेच देंगे, कुछ खरीद लेंगे। ऐसे नहीं, कंट्रीज ऐसे नहीं बनती। कंट्रीज बनती हैं खुल के डिबेट करो, बात करो, आके बताओ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम खुल के डिबेट ही नहीं कर सकते। आपके लीडरान ने अभी इलेक्शन में क्या डिबेट हुई है? हम ये दे देंगे, एक तो जल्द से बैन हो जाने चाहिए, धरने बैन हो जाने चाहिए।
कहें जी लाइब्रेरीज बननी चाहिए और कहें जी आप डिबेट करें, जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है उसे कहो हर यूनिवर्सिटी में जाकर तकरीर डिबेट करो, तकरीर नहीं डिबेट करो, खड़े हो और सवाल जवाब करो प्रोफेसरों के साथ, या आप चले। आप देख लीजिए यूएई से भारत के वज़ीर आज़म कतर गए, और कतर उस वक्त गए और उससे पहले, उससे एक हफ्ता पहले जो 8 नेवी के भारत के फॉर्मर साबिक अफसरान थे उनको इसराइल के लिए वहाँ जासूसी में, कतर में जासूसी के पर एक साइमोद दी गई थी। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंटरवीन किया, वहाँ जो अमीर हैं कतर के उनसे बात की तो उनकी सज़ाए मौत को माफ़ करवाया, और फिर अब वो तमाम के तमाम 8 के 8 जो साबिक अफसरान थे नेवी के वह भारत वापस पहुँच गए हैं। हमारे कितने ही कैदी, पाकिस्तानी कैदी जो हैं वो इन इलाक़ों में मौजूद हैं, इन ममालिक में, गो के उनके ख़िलाफ़ चार्जेस मुख्तलिफ़ नौइयत के हो सकते हैं, लेकिन हमने कभी कोहेरेंट या कंसिस्टेंट तरीके से उनको इन चीज़ों को परसू ही नहीं। दरअसल पाकिस्तान दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश है सबको बिरादर मुल्क कहते रहता है और सबकी चौधरीयाहट करने का भी मन में ख्वाहिश रखता है, लेकिन पाकिस्तान असल में अपनी हैसियत नहीं देखता कि अगर वह दूसरे देशों के पास कर्ज मांगने जाएगा और जो पहले दिया गया कर्ज है लौटाने की बात तो दूर, उन्हें रोल ओवर यानी 4-5 साल तक उस कर्ज की अदायगी टाल देने की गुहार लगाएगा और फिर मुस्लिम दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश करेगा, तो फिर पाकिस्तान का जो हश्र हो रहा है अभी आने वाले समयों में इससे भी बुरा हश्र होने जा रहा है। पाकिस्तान को पता ही नहीं कि दुनिया आज किस दौर से गुजर रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आर्थिक संबंध, क्योंकि आर्थिक उन्नति होगी तभी उस देश की इज्जत भी बढ़ेगी और तभी वह देश अपने नागरिकों का अगर अच्छी तरह से ख्याल रख सका तो उस देश के नागरिक भी उसके लिए वफादार होंगे और फिर वह देश तरक्की के मार्ग पर जाएगा। लेकिन पाकिस्तान सोचता है कि एक एटम बम बना लिया और उसे एटम बम को इस्लामिक बम की संज्ञा दे दी और उसे लगता था कि इस एक एटम बम के बल पर पाकिस्तान जो चाहे वह कर लेगा। अब तो दुनिया में मुस्लिम देशों की कम से कम चौधरी बनने की उसकी ख्वाहिश तो ज़रूर पूरी हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान आज दुनिया में हाशिए पर है। पाकिस्तान के चारों पड़ोसी देश चीन, अफ़गानिस्तान, ईरान और भारत चारों पाकिस्तान से मुंह मोड़े हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं की ज़बान अभी छोटी नहीं हुई है। पाकिस्तान के नेतागण अभी भी यह ख्वाब पाल रहे हैं कि वे जो कहेंगे दुनिया मान लेंगी और इसी के लिए वे यूएई में जब भारत का राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरे 56 मुस्लिम देशों में किसी के पेट में मरोड़ नहीं हुआ, पाकिस्तान में मरोड़ हुआ, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ घटित होता है दुनिया के अन्य देश उतना नहीं हल्ला चीपो मचाते हैं जितना पाकिस्तान मंगाता है। जैसे पूरी दुनिया की समस्या का ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है और हालत यही हुई कि यूएई ने तो पाकिस्तान की बेइज्जती भी की, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूएई ने मन बनाया था वह भी रोक दिया है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को अब यूएई जाना भी मुश्किल होने जा रहा है। पाकिस्तान की ऐसी हरकतें हैं कि पाकिस्तान को हर देश के साथ हर समय बेइज्जती का ही सामना करना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान में तत्काल चुनाव हुए हैं और वहाँ के जो कमिश्नर और डीसी थे, जो चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने आकर कहना शुरू कर दिया है कि हमने धांधली की। अब पाकिस्तान के लोकतंत्र का तो जो रहा कहा कसर है वह भी माखौल बन गया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।